माँ हम लोग सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं। 8:10 हो चुके, अभी तक भाभी नाश्ता लेकर नहीं आई। एक नंबर की काम चोर है। नेहा वो तुम्हारी भाभी है, नौकर नहीं। तभी विनोद की पत्नी राधिका ढेर सारा नाश्ता लेकर आ गई। सॉरी, ये लीजिए छोले भटूरे, गाजर का हलवा और खीर। नेहा तेरे लिए मैंने पिज्जा भी बनाया और पिताजी आपके लिए स्पेशल रबड़ी भी बनाई है मैंने। क्या बात है बहू, जब से शहर में शिफ्ट हुआ हूँ रबड़ी खाने को ही नहीं मिली। ज्यादा तारीफ ना करो, इसके जैसी गवार बहुओं को अच्छी तरह जानती हूँ। मीठी मीठी बातें करके अच्छा खाना खिलाकर ससुराल वालों को बस में कर लेती हैं। विनोद कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने नाश्ता किया और चुपचाप काम पर निकल गया। राधिका अपने कमरे में चली गई। काफी देर हो गई लेकिन वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। तभी उसकी सास और ननद दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खोल, अकेले कमरे में क्या कर रही है? भाभी दरवाजा खोलो, दिन भर कमरे में आराम ही करती रहोगी क्या? थोड़ी देर में राधिका ने दरवाजा खोला। अरे नेहा, सासू माँ, क्या हो गया? इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? मेरे और नेहा के कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, जल्दी से धो दे। सासू माँ, मैं आप दोनों के कपड़े ही धो रही थी, इसीलिए मुझे दरवाजा खोलने में टाइम लग गया। राधिका बाथरूम में गई और धोए हुए कपड़े बाहर लाई और छत पर जाकर सुखाने लगी। इधर दोनों सास ननद ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने लगी है। माँ, भाभी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमें अपने बस में नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर राधिका का ससुर आ गया। तुम दोनों हमेशा बहू से चिढ़ती क्यों रहती हो, जबकि बेचारी हर काम वक्त से पहले कर देती है? हाँ, तुम तो खुश होगे ही क्योंकि तुम्हारी पसंद की लड़की से विनोद ने शादी की है। मेरी पसंद को उसने ठुकरा दिया। कितनी अच्छी और मॉडर्न लड़की देखी थी मैंने विनोद के लिए, लेकिन हमारे पल्ले पड़ गई ये गवार। अगली सुबह राधिका चाय लेकर सीधा अपनी सास के कमरे में चली गई। वो अभी तक सो रही थी। सासू माँ उठ जाइए, सुबह हो गई है। उसकी सास अंगड़ाइयां लेते हुए उठी। सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लिया, सारा दिन बर्बाद, घूंघट डाल कर आया कर। ये सब दूर खड़ा होकर राधिका का पति सुन रहा था। एक रोज उसकी सास बीमार पड़ गई। हे राम, मेरा सर और पैर बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने पता नहीं कैसी दवाई दी है, असर ही नहीं कर रही। तभी राधिका सरसों का तेल लेकर आई और अपनी सास के पैरों में मालिश करने लगी। तेरी शक्ल देखते ही दर्द और बढ़ गया। सासू माँ, मुझ पर आप गुस्सा बाद में कर लेना, मैं सरसों का तेल गरम करके लाई हूँ, इससे आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। राधिका अपनी सास के पैरों में मालिश करने लगी। थोड़ी देर में उसका दर्द खत्म हो गया। ठीक है, अब रहने दे, मेरा दर्द ठीक हो गया है। विनोद दूर से ये सब देख रहा था। माँ आखिर राधिका को पसंद क्यों नहीं करती? ऐसे ही वक्त बीत रहा था। एक रोज सुबह सुबह जब उसकी सास और ननद बालकनी में खड़े थे तो देखा पड़ोस में रहने वाले विक्रम की बारात वापस लौट रही थी। जब उसने दुल्हन को देखा तो दंग रह गई। देख रही हो नेहा, ये वही लड़की है जिसे मैंने विनोद के लिए पसंद किया था। तो अब जब से उसने उस लड़की को देखा तब से तो वो अपनी बहू पर और भी ज्यादा जुल्म करने लगी। उसे दिन रात ताने मारने लगी। इन सब से तंग आकर एक रात उसने अपने पति से रोते हुए कहा, मैं सासू माँ की कितनी इज्जत करती हूँ, उनका हर काम वक्त पर कर देती हूँ, फिर भी वो मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। ऐसी कौन सी कमी है मुझ में? चलो कुछ दिनों के लिए बाहर घूम कर आते हैं, तुम्हारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। रात में विनोद ने बैग पैक कर लिया और अगली सुबह, माँ, पिताजी, नेहा, मैं काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ। राधिका को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ, वरना खाना कौन बनाएगा? ठीक है, ये तूने बहुत अच्छा किया। कम से कम 1 हफ्ते तक इसका चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। ये सुनकर राधिका की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर किसी तरह उसने अपने आंसुओं को छिपाया और विनोद के साथ वहाँ से निकल गई। नेहा जा, जल्दी से कुछ बना कर ला, हम लोग आज पार्टी करते हैं। माँ, आप तो जानती मुझे कुछ बनाना नहीं आता। ठीक है, मैं ही जाकर बनाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ विनोद राधिका को लेकर बेंगलुरु की बजाय कश्मीर की वादियों में पहुंच गया। वहाँ पर वो दोनों बहुत खुश थे। ये खाई कितनी गहरी है ना, अगर धोखे से किसी का पैर फिसल गया वो तो बचेगा ही नहीं। सही कह रही हो राधिका, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसे धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते बाद विनोद जब घर पहुंचा तब उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये क्या हो गया विनोद, तुझे चोट कैसे लगी और बहू कहाँ है? उसे लेकर नहीं आया? बेटा बोलता क्यों नहीं, ये सब कैसे हुआ और बहू कहाँ रह गई? माँ, मैं और राधिका घूमने के लिए पहाड़ों पर चले गए थे। अचानक उसका पैर फिसला तो वो खाई में गिर गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर नहीं बचा पाया। उसे बचाने की कोशिश में मुझे भी चोट लग गई। ये सुनकर अचानक सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये सब क्या हो गया बेटा? अब विनोद की जिंदगी अकेले ही कटने लगी।